वफाकी वजीर बराए बिजली उमर यूब साहब आंदे ने जी लोड शेडिंग के खात्मे में नून लीग का कोई किरदार नहीं। अच्छा जी, लेकिन तुहाडी पैदाइश है, तुहाडे सारे महल्ले का पूरा किरदार है। ओए बगैरता बेशर्मा, कदी काफ लीग दे साइकिल ते झुंडे लैंदा रहा ते कदी नून लीग दे शेर ते हुण बल्ले नाल बेशरम इंसान 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की है नून लीग ने पिछले 5 साल जिहड़ा एक रिकॉर्ड है पाकिस्तानी तारीख च। बेशरम खोते जैसा बेशरम लीडर वैसे बेशरम ओदे अगो MP MNA और उन्हां तो 2 गुना ज्यादा खोते बेशरम बदजुबान और जाहल उन्हां दे सपोर्टर। इसलिए पूरी दी पूरी PTI ਲਈ ਅੱਜ ओए जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ गुजर गई है जिन्नी बाकी है टोटल दे लानत कंजरो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मीरम साहब, मुझे देख न्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपने वीडियो देखी है, आपको पता चल गया होगा कि मैं किस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। रात को 2 बजे दोस्तों मैंने मोबाइल उठाया, फेसबुक ओपन की तो इस पटवारी की वीडियो सामने आ गई। पहली वीडियो इसकी थी शैतान की, रात के 2 बजे थे। इस शैतान पटवारी की वीडियो सामने आ गई। उसी वक़्त मैंने इरादा कर लिया कि इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, क्योंकि उमर यूब साहब की बात तो हज़म हो सकती है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात तो हज़म नहीं हो सकती, जो गरीब आवाम के लिए लड़ रहा है बेचारा, तो उनकी बात मुझे हज़म नहीं हुई। उसने बात की कि उमर यूब साहब कह रहे हैं कि नून लीग के दौर में ये वो सब कुछ। नून लीग के दौर में मुझे ये बता दे कि माह रमज़ान का महीना भी बिजली के बगैर ही गुजारा जाता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में आम दिनों में तो नॉर्मल तो होती है, लेकिन माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी बिजली नहीं गई। इससे खुशी हमें और क्या हो सकती है। तो दोस्तों दूसरी बात उसने की, इसको तो छोड़ो, उमर यूब साहब की बात तो हज़म हो सकती है हमें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो गरीब आवाम के लिए लड़ते हैं उनकी बात तो हम हज़म कर नहीं। उनके ख़िलाफ़ कोई बोले तो हमारा हक है कि उसको मुँह तोड़ जवाब देना। तो हम मैदान में आए हैं। तो दोस्तों इसने कहा है कि जिस तरह का बेगैरत लीडर है उस तरह के ये वो। मेरा इससे ये सवाल है, अगर तुम इतने ही दूध से धुले हुए हो, तुम्हारा लीडर जो है वो लंदन में जाके बेटू के फ्लैट में क्यों रह रहा है, बेटे के पास क्यों रह रहा है? वो डब्लू, वो बेगैरत, वो कमीने वहाँ पर जाके क्यों रह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो पाकिस्तान गरीब आवाम के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक कोरोना वायरस आया, अभी तक नून लेके किसी MP MNA, चलो MP MNA को तो छोड़ो, उनके लीडर तक नहीं किसी ने फ़ंड का ऐलान किया गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम भूखी मर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब असम्बली में जाते हैं, असम्बली में जाकर इंडिया को भी पाकिस्तान की असम्बली में खड़े होकर, असम्बली फ्लोर में खड़े होकर इंडिया को ललकारते हैं, इंडिया को जवाब देते हैं कि तुमने हमला करने की कोशिश की और वो नाकाम, हमारी जो है एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है, मोदी ने करवाया है। तो जनाब मैं बताना चाहता हूँ, ये वो बेगैरत है नवाज शरीफ जिसने अभी तक कुलभूषण जाधव के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला। हालांकि यहाँ तक कि उसने जितने हमारे एम्बेसडर थे इंडिया में उनको भी कहा कि इंडिया के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलना। ये बेगैरत होता है, ये लीडर नहीं होता, ये बेगैरत होता है जो अपने मुल्क के मफादात बेचता है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीब आवाम के लिए लड़ रहे हैं। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर भी किया था और ऊपर लिखा था PTI वाली लांडी। तो मैं उस दोस्त से भी गुजारिश करता हूँ कि आपको नवाज शरीफ ने क्या दिया है,
ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे इमरान, मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा वोट डाला है, वो भी नून लीग को डाला है। दूसरी दफ़ा मैं इधर प्रदेश में था तो नहीं डाल सका। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में 2023 में कोशिश करूँगा, PTI को डालूँगा। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ बात करने का ये मतलब है कि कोई भी हमें कुछ नहीं देता, हमें कुछ नहीं देता, लेकिन जो गरीब आवाम के लिए बेचारे गरीब है, रेहड़ी वाला है, उनके बारे में सोचता है ना जो लीडर है, यार बहुत ही अच्छा लगता है वो लीडर जो अपने मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। वो बहुत अच्छा लगता है। अगर ये बेगैरत भी मुल्क के लिए कुछ सोचते तो ये भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन इन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जितना हो सका है नुकसान पहुंचाया है। तो ये हमारे दिलों में नहीं रहते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों के लिए जायदादें बनाई हैं, इन्होंने गरीब आवाम के लिए नहीं बनाई। ये गरीब आवाम के लिए नहीं सोचते। तो दोस्तों, इस मेरे दोस्त से मेरी गुजारिश है, चैलेंज के साथ, अगर 2023 में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो देख लेना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही चॉइस होंगे 22 करोड़ आवाम की इंशाल्लाह। वो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, 70-75 साल से जो गंद है हमारे मुल्क पाकिस्तान में इन्होंने मचाया हुआ है, जिस इदारे को हाथ लगाए करप्शन, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हम कहते हैं 1-2 साल हो गया, ये होना था, वो होना था, वो नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ साफ़ करनी हो तो उसे टाइम लगता है। 70 साल का गंद है, उसे साफ़ करने में टाइम लगता है। हमारे मीडिया हाउसेज पे ये चल रहा है जी, 2 साल हो गए, इमरान खान साहब ने ये कहा था, ये वादे किए थे, मैं आते ही कर्जा इतना उतार दूंगा, मैं आते ही लोड शेडिंग कम कर दूंगा, मैं आते ही चीनी सस्ती कर दूंगा, तेल सस्ता कर दूंगा। तो दोस्तों, ठीक है, उन्होंने कहा था, लेकिन 70 साल से जो ये गंद है ना, ये साफ़ करने में टाइम थोड़ा सा लगता है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं गरीब आवाम को उनका हक मिले, तो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ हैं, हम उनके सपोर्टर हैं। जब तक वो गरीबों के लिए हक में खड़े होंगे, हम उनके साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान के वो हक में खड़े हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं वो सुनना चाहते। तो दोस्तों, ऐसा लीडर होता है। तो दोस्तों, बात ख़त्म करते हैं। इतनी लंबी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसको जवाब भी देना लाजमी था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ हम जो उनके सपोर्टर हैं वो नहीं सुन सकते एक अच्छे लीडर के ख़िलाफ़ बात। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो खुशी मिलेगी।